हरियाणा के कई जिलों में पूर्व सैनिकों की नाराजगी सड़कों पर देखने को मिल रही है। दरअसल वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों की मांग को लेकर पूर्व सैनिक सड़कों पर उतर गए हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार की मुश्किलें वो जरूर बढ़ा देंगे। आपको ये भी बता दें कि इस बार पूर्व सैनिक पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में है, जिसकी झलक चरखी दादरी, गुरुग्राम, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, सोनीपत जैसे प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिली। वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह से लागू न करने पर पूर्व सैनिकों का गुस्सा अब फूटने लगा है। पूर्व सैनिकों ने दादरी के रोज गार्डन में एकजुट होकर रोष मीटिंग की और बाद में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंच गए और सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों का कहना था कि जंग में लड़ने वाले सैनिक का सम्मान होता है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को आधे अधूरे तरीके से लागू कर पूर्व सैनिकों का तिरस्कार किया जा रहा है। जो वन रैंक वन पेंशन OROP 2 पार्ट 2 जो लागू हुआ है 2019 से जो लागू होना आता है वो जनवरी 2023 में लागू किया गया। उनकी विसंगतियों के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसमें तमाम तरह की कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। सैनिकों के साथ जो सैनिकों का हक काटा गया है उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए और उनको जल्द से जल्द उनका एरियर दिया जाए। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम एक पूरे हरियाणा की एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनकी एक बड़ी से बड़ी रैली करेंगे। हम 2023 के लास्ट के अंदर हम ये दिखा देंगे जिस प्रकार से रेवाड़ी में एक रैली हुई थी एक्स सर्विसमैन की, उसी प्रकार से इस हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी रैली की जाएगी। अगर हमारी किसी प्रकार की जो मांगे नहीं मानी गई तो हमारा लास्ट मुद्दा यही है। वहीं गुरुग्राम के पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंप दिया और अपनी मांग से अवगत करवाया कि सेना में ऑफिसर, JCO और RC ये सभी सेना के 3 हिस्से हैं, लेकिन वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद भी सभी की पेंशन और भत्ता अलग अलग है। जबकि पूर्व सैनिकों की मांग है कि सभी को सरकार एक नजर से देखें और सभी का भत्ता और सैलरी एक समान करे। तो OROP को लेके हमारी मुख्य मांग है सबसे पहले MSP जो है वो एक हार्डनेस के ऊपर है और वो सबको समान होनी चाहिए। दूसरा है फिटमेंट फैक्टर जो कि सभी के लिए, जो जवान को लागू किया जवान जैसे उसको 2.57, ऑफिसर्स को लागू किया 2.81, जो कि सभी का 2.81 होना चाहिए। तीसरा है वीर नारियों का जो 4th पे कमीशन में 2006 के अंदर एक नायक की विडोज की पेंशन या वीर नारी की पेंशन 3500 रुपये थी, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की वाइफ की पेंशन 5880 रुपये थी, जो कि आज बढ़ के 72,000 पे हो गई है और वीर नारी की पेंशन अभी 9,000 रुपये पे हुई है। तो इसका जो है ये इसमें समानता का अधिकार होना चाहिए सभी को। पूर्व सैनिकों के धरना प्रदर्शन की ये तस्वीर सोनीपत के लघु सचिवालय की है, जहां पर भूतपूर्व सैनिक वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सैनिकों का कहना है कि एक अधिकारी और जवान की पेंशन में बहुत ज्यादा अंतर है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए वो लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। हमारी जो वीर नारियां हैं उनकी पेंशन इतनी कम है, 30% रह जाती है। हमारा एक तो इस दुनिया से चला जाता है सैनिक, दूसरा फिर उसकी पेंशन इतनी कम कर दी जाती है कि उसमें एक 9,000 11,000 में कैसे वो गुजारा करेगी। सिरसा में भी रिटायर्ड सेना अधिकारी ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती उनका संघर्ष जारी रहेगा। जो भारतीय सेना के सैनिक हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा समय बॉर्डरों पे देते हैं, असमानता वातावरण के अंदर अपना निवास करते हैं, उनको मात्र 9,000 रुपये मिलते हैं। इसलिए आज हम आए थे कि जो ORP 2 के अंदर अंतर है इनको कम किया जाए और हमारी पुकार को सुना जाए। रेवाड़ी में भी बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और वन रैंक वन पेंशन की खामियों को दूर करने की मांग की। हम तीनों के ज्ञापन सौंपा है कि जिससे हमारी जो मांगे हैं, हमारे बुजुर्गों की मांगे हैं, हमारी विधवा बहनों माताओं की मांगे हैं, हमारी डिसेबिलिटी की मांगे हैं, जो हमारे विकलांग हैं उनकी मांगे हैं, जो हमारे रिजर्व आगे थे उनकी मांगे हैं, तो उनकी मांगों को पूरा किया।
आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में भी पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरे और ये कहा कि अभी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान अब बुढ़ापे में सड़कों पर सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने शहीद भगत सिंह पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया और देशभक्ति के नारे लगाए। बहादुरगढ़ के प्रदर्शन में भूतपूर्व सैनिकों की विधवा और सैनिक परिवारों की महिलाओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हमको यही दिक्कत है जी, हमारा आदमी जाने के बाद हमारा घर खर्चा नहीं चल रहा, हमारे को ना 50% तो मिलनी चाहिए। तो अभी कितनी मिल रही है? अभी हमें को 30% मिल रही है। बहरहाल आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों की मुख्य तौर पर 3 मांगे हैं। भारतीय सेना में एमएसपी सभी को एक सम्मान मिले, साथ ही वीर नारी को जो पेंशन स्कीम है वो भी सभी को बराबर मिले। इसके अलावा अधिकारी और सिपाही की डिसेबिलिटी जैसे मामलों में भी सभी को एक समान पेंशन और भत्ता मिले। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक केंद्र सरकार इन सैनिकों की बातों पर अमल करती है और 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों के अनुसार कब तक सही में लागू होती है। सूर्या समाचार के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू, गुरुग्राम से नीरज अंबावता, रेवाड़ी से नवीन शर्मा, बहादुरगढ़ से प्रदीप धनकर और सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।